तो दोस्तों आज का जो है द हिंदू पेपर का 25 जुलाई का जो है वो सेकेंड टॉपिक का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। उसमें मेंशन किया हुआ है जो टॉपिक है आर्म्स एंड द वुमेन। तो आर्म्स एंड द वुमेन का एनालिसिस देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली बात है आर्मी की जो है स्टेटस में वेमेन का स्टेटस जो आर्मी में है उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन है। तो आर्म्स एंड वुमेन में जो इन्होंने सब हेडिंग रखा है उसमें लिखा हुआ है आफ्टर ए लॉन्ग बैटल वुमेन ऑफिसर्स ओवरकम द जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग बैटल ये यहाँ आज का नहीं है। अगर हम देखेंगे आज़ादी से मोर देन 7 डिकेड यानी 70 साल से ज़्यादा 72 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये फाइट जो है तभी से चलता आ रहा है कि जो इंडियन आर्मी में वीमेन को ऑफिसर्स के पोस्ट पे क्यों नहीं रखा जाता है, ऐसा क्या सिचुएशन है। तो रीजन जो भी है और उसके हम देखते हैं। तो आज के स्टेटस में हम देखेंगे तो सबसे पहली बात है फैक्ट जो है 40,000 जो ऑफिसर्स जो हैं टोटल के टोटल जो इंडियन आर्मी में, अगर उसमें रेशियो देखेंगे तो आर्मी में जो प्रेजेंस है वीमेन का 1653 है। अब यहाँ पे वीमेन जो है इक्वल फुटिंग के साथ हर जगह पे जब साथ दे रही है तो ये आर्मी में ऐसा क्या रीजन है कि आर्मी में इतने कम है वीमेन। तो यहाँ पे भी जो पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी जो है हिंदू जो सभ्यता में वो हमेशा से देखा जा रहा है, तो यहाँ पे भी मेंटेन किया गया है आर्मी में भी। इसीलिए ये बैटल जो है बहुत लंबा आप देख रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी लोकसभा में लगभग 11 से 12% है, राज्यसभा में भी वही रेशियो चल रहा है। और इंडियन आर्मी में तो वन ऑफ द वर्स्ट पे है, यानी कि आर्मी में यहाँ 3.89% है पर 100, यानी कि 3% पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 5% अचीवमेंट का जो इनका टारगेट है वो लास्ट 5 to 10 ईयर से है, जो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे जो इनकी जो है नेवी में देखेंगे 6.7% है, यानी कि ये भी 10% से कम है। एयर फोर्स में तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा जा रहा है, फिर भी जो है मेंटेन है 13.28। तो हालांकि जब बात हो रही है कि 33% रिजर्वेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो सभी जगह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो टॉप ऑफिशियल से है वो बहुत ही मेंटेन है, जिसके कारण इनको रोल नहीं दिया जा रहा है। तो इनका फर्स्ट लाइन में इन्होंने मेंशन किया है कि ग्लास सीलिंग वाज शटर, यानी कि एक कांच की छत जो चकनाचूर हो गई। तो हालांकि ये जो कांच की छत थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी जिसको टूटने में 70 साल लग गया। तो इन्होंने मेंटेन किया जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इशू ए फॉर्मल लेटर गारंटिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, यानी इसके साथ ही जैसे ही गारंट लेटर जो गारंट हुआ तो वुमेन भी जो है इंडियन आर्मी के पोजीशन में जो ऑफिसर्स का जो है रैंक गेन कर पाएगी। तो ये जो बैटल है जो ब्रेक है जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अब जाकर के जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो वुमेन को आरपी में स्टेटस मिला है अभी तक नहीं मिला था। तो इसके साथ भी हम देखेंगे कि यहाँ पे एमओडी जो है जो आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, यानी कि उसके साथ भी गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर करके उन्होंने बताया कि परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी कि एसएससी जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी विमेन ऑफिसर को भी पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा परमानेंट कमीशन के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी 10 स्ट्रीम की बात है वो सारे 10 स्ट्रीम में जो है ये है। क्या था पहले, तो यहाँ पे पहले का जो कंडीशन था ये साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, हमें जानते हैं कि इंडियन जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही वर्स्ट है, जो पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द मेंटेन जो बिहेवियर है हमारा साइकोलॉजी है वो आज की डेट में भी चले जा रहा है। वेमेन को अलाउ नहीं करना, उनके ड्रेस पे कंट्रोवर्सी करना, ये जो चीज़ है कॉमन कमेंट बन चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर्स भी हैं वो कमेंट आजकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल लिमिटेशन जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के जो इन्होंने पहले जो मेंटेन किया था वो पहले, यानी कि अभी देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये रूलिंग जो लिटिगेंस है वो 10 साल पहले की बात की भी कर रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जिसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अगेंस्ट गिवन द क्लियर फ्रॉम द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये पूरी तरह से क्लियर है। ए रिटन नोट ऑफ द कोर्ट पॉइंटेड साइकोलॉजिकल लिमिटेशन ऑफ वुमेन ऑफिसर सेइंग दैट दे वेर ग्रेट चैलेंजेस फॉर वुमेन ऑफिसर्स टू मीट द एक्सीजेंस ऑफ सर्विस, यानी कि ये जो पहले का जो था वो दंगा अधिनियम जिसको उन्होंने मेंशन किया है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल कर उन्होंने रीड किया है। द गवर्नमेंट द रियोट एक्ट यानी दंगा अधिनियम को अबाइड करते हुए अपने पॉलिसी को गारंट करती है जो परमानेंट कमीशन टू वुमेन एसएससी। और इसके साथ ही वो उनको कमांड करती है कि सारे जो जितने भी पोस्ट हैं उन पे सर्विस पे ये एलिजिबल। तो इसके साथ ही इन्होंने जो जो है एक उदाहरण देते हुए उन्होंने जो किया है कि इसमें 54 पेज का जजमेंट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको
दाखिल किया है, और उसके साथ में जो भी किया है, विमेन ऑफिसर ऑन द इंडियन आर्मी हैड बॉट लॉरेल्स टू द फेस, यानी कि पहले के जो है द टाइम हैज कम फॉर रियलाइजेशन दैट वुमेन ऑफिसर इन द आर्मी आर नॉट एजेंट्स टू मेल डोमिनेटेड एस्टैब्लिश वोज प्रेजेंस मस्ट बी टॉलरेटेड विद इन नैरो कॉन्फाइंस, यानी कि सबसे पहले बात इन्होंने क्लियर कर दिया है, द आर्मी इज ऑफ्टन सीन एज ए प्रिजर्व ऑफ मेन बट एनफ वुमेन हैव फॉट हेरोइक बैटल्स टू बस्ट द मिथ ऑफ रानी ऑफ झांसी, यानी कि रानी ऑफ झांसी का एग्जाम्पल दिया। और रिसेंटली जो अभी बैटल ऑफ जो बालकोट का हुआ था, तो उसमें जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो उन्होंने मिंटी अग्रवाल ने निभाई थी, तो उनका भी एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने सराहनीय कदम किया है कि विमेन जो है इंडियन आर्मी में अब जो है पुरुष के बराबरी कर सकती है। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जो एनालिसिस का, तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट आपको अपडेट मिल सके, और हम फिर नेक्स्ट एनालिसिस के साथ कल फिर आते हैं। थैंक यू सो मच।